Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says the driver of a car traveling at a speed of 20 meter per second wishes to overtake a truck which is moving with a constant speed of 20 meter per second in the same lane. The car maximum acceleration is 0.5 meter per second square. Initially, the vehicles are separated by 40 meter, and the car return back into the lane when it is 40 मीटर ahead of the track. ऑलराइट, जब 40 मीटर आगे हो जाएगी कार, उसके बाद वो अपनी लेन पर आएगी. ओके. द कार इज 3 मीटर लॉन्ग एंड ट्रक 17. तो देखिए कार और ट्रक की डायमेंशन भी दे रखी है. ओके. इन डिस्टेंस को भी बेसिकली आपको कंसिडर करना पड़ेगा. फिर इसका मतलब यह है. ऑलराइट. फाइंड द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कार टू पास द ट्रक एंड रिटर्न बैक टू इट्स लेन. फिर से अपनी लेन पर आने के लिए उसको, ठीक है, कब आएगी फिर से अपनी लेन पर? जब उसको क्रॉस कर लेगी. तो हमें बोल रखा है मिनिमम टाइम कैलकुलेट करके बताना है. ऑल राइट. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. की कॉन्सेप्ट ये आपका रिलेटिव पर प्रॉब्लम है. फिर ठीक है, रिलेटिव मोशन से इसको करेंगे. नॉर्मली भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा. ठीक है. रिलेटिव मोशन से करेंगे तो वो इजी है, काफी इजी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर. ठीक है, देखिए रिलेटिव का यूज हम कैसे करेंगे. पहले आपको ये समझना है. देखिए, ये आपकी कोई कार है. ऑलराइट. इस तरीके से कोई कार है. दिस इज अ कार. ओके. ये कार आपकी कितने से मूव कर रही है? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. ठीक है. और यहाँ पर आपका कोई ट्रक है. ये सेम लेन पे चल रही है. इनिशियली तो आपकी सेम लेन पे चल रहे हैं. ओके. दिस इज कंसिडर ए ट्रक. ये आपका कितने स्पीड से मूव कर रहा है? ये भी सेम 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है. ऑलराइट, ये से मूव कर रहा है. और बोल रखा है कि देखिए द कार मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, कार का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन गिवन कर रखा है. ठीक है, कितना आपका? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर. ठीक है. मिनिमम टाइम बताना है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन तो मैक्सिमम ही होना चाहिए ना फिर. ठीक है, तभी मिनिमम टाइम आएगा. ऑलराइट. इनिशियली द व्हीकल्स आर सेपरेटेड बाय 40 मीटर. इनिशियली इनके बीच की जो सेपरेशन है बच्चों, सेपरेशन मतलब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होगी. ठीक है, इसके स्टार्टिंग से इसके एंड तक 40 मीटर ये गिवन कर रखी है. और आपको बोल रखा है कि ये फिर से देखिए कार देखिए देखेगी ये ट्रक इसके सामने आ रहा है. ठीक है. फिर कार की कोशिश क्या होगी? देखिए अगर इसको इस ट्रक को ओवरटेक करना है. ठीक है. तो देखिए ये उसके नीचे से तो जा नहीं सकती है, तो ये जाएगी तो ऐसे ऐसा थोड़ा सा वाइप करेगी, फिर यहाँ से फिर से ऐसे करके ऐसे जाएगी. ठीक है. तो देखिए बच्चों, फिर इसने बोल रखा है कि किसी टाइम टी पर एंड द कार रिटर्न्स बैक टू इट्स नॉर्मल लेन आफ्टर इट इज 40 मीटर अहेड ऑफ द ट्रक. जब इनके बीच की आगे अगेन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 40 मीटर हो जाएगी. फिर से ये कार आपकी यहाँ पर ऐसे हो जाएगी. ठीक है, ये किसी टाइम बाद की सिचुएशन ऐसी हो जानी है. ठीक है, किसी टाइम पर ऐसा हो जाना है. ठीक है. कुछ स्पीड से मूव करेगी वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है. ऑलराइट. बस हमें ये बताना है. तो आपसे बोल रखा है कि मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए. ठीक है, कार की ट्रेजेक्टरी आपको पता चल गई, कार ऐसे जाएगी, लेकिन हम इसको स्ट्रेट लाइन ही कंसिडर करेंगे. ठीक है, इसके मोशन को हम स्ट्रेट लाइन ही कंसिडर करेंगे. ऑलराइट. अब बोला क्या है? देखिए कार की डायमेंशन भी गिवन कर रखी है. कार आपकी 3 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, कार आपकी 3 मीटर लॉन्ग है. और जो ट्रक है वो 17 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, इसका मतलब हमें ये डिस्टेंस को भी देखिए, ये 40, 17, 3, ये बहुत दूर दूर थोड़ी ना है, ये तो पास पास के डिस्टेंस है. तो हमें इन डिस्टेंस को भी कंसिडर करना पड़ेगा. अगर बोला होता है कि ये सेंटीमीटर में होता है, ये मीटर में होता, तब तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते थे. बट ये तो क्लोज ही डिस्टेंस है, तो हमें इनकी लेंथ को भी क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मेजरमेंट मतलब कंसिडर करना पड़ेगा. ऑलराइट. अब बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से सॉल्व करने के लिए मैंने किस लिए बोला होगा. मान लीजिए आपका कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ है. ठीक है, ये एक पर्सन है. ठीक है, ट्रक पर. ये क्या देखेगा बच्चों? ये बोल दो, या फिर जो आपका ट्रक का ड्राइवर है, जो आपका, ये मान लीजिए ड्राइवर ही है बेसिकली, ये आपका ट्रक का ड्राइवर है. ठीक है. इसे देखिए बच्चों क्या दिखाई देगा. ये क्या कंसिडर करेगा यहाँ पर? ये अगर देखेगा, इसके रिस्पेक्टिव में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, इसकी जो भी स्पीड होगी, ये ट्रक के अंदर बैठा है, ट्रक चला रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ये ट्रक का मोशन को इनहेरिट किया हुआ है. ऑलराइट. तो जो ट्रक की स्पीड वही स्पीड इसकी. अब बच्चों देखिए, इनिशियल से स्टार्ट करते हैं इसको. इसके रिस्पेक्ट में कार की क्या स्पीड होगी? इनिशियल स्पीड की अगर मैं बात करूं, इनिशियल स्पीड ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू द ट्रक, ऐसे लिख ले रहा हूं मैं. सीटी इसका मतलब क्या है? इनिशियल स्पीड ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू द ट्रक. ठीक है. अब बच्चों देखिए, कार इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, ट्रक भी 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, तो इसको हम लिखेंगे यूसी माइनस यूटी. ठीक है. और इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा. दिस इज माई पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है. तो दोनों की स्पीड इक्वल है, तो ये 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. ठीक है, 20 - 20 करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना. तो दिस इज द स्पीड ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू द ट्रक. ठीक है, ये हो गया. इसको फिजिकली कैसे समझना है? समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं. अगर मैं बोलता हूँ कि स्पीड ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, यानी कि आप ट्रक को रेस्ट पर मान लीजिए, तो कार जिस स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही है. ठीक है, अगर ये ट्रैक मान लीजिए आपका रेस्ट पर है, और उसकी तरफ कार कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही है? कितनी? जीरो से. ठीक है, ये आपको पता चल गया. दिस इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक. ठीक है. अब मैं बोलूँ एक्सेलरेशन ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू द ट्रक, इसको आप अगेन ऐसे लिखेंगे, ए सी माइनस ए टी. अब बोल रखा है देखिए कार एक्सेलरेट कर रही है कितने से? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में. तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा. माइनस ट्रक.
ट्रक तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ट्रक का कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। ठीक है, कार देखिए ट्रक, ठीक है, ट्रक को आप रेस्ट पर मान लीजिए, इसका एक्सेलरेशन कितना 0.5 मीटर पर सेकंड इसकी तरफ आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव ये कंसिडर करिए। तो इनिशियल आपने स्पीड भी निकाल दी, रिलेटिव मोशन यही होता है, ठीक है, और आपने इनिशियल रिलेटिव सॉरी एक्सेलरेशन इनिशियल थोड़ा होगा, और आपने यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन भी क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब आपको डिस्टेंस और बतानी है। डिस्टेंस कब तक बतानी है, आइदर आप इस देखिए एक ही बार में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम ये बता सकते हैं, देखिए इनिशियल पहले 40 मीटर तो उसको ये कवर करना है, ठीक है, फिर 40 मीटर बच्चों ये कवर करना है, फिर देखिए एक डिस्टेंस और है, ये 3 मीटर और 17 मीटर, ये डायमेंशन दे रखी है, ठीक है, डायमेंशन दे रखी है, तो इन डिस्टेंस को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब कार आपकी यहाँ पर थी, और फिर उसके बाद वो इनिशियली यहाँ पर थी, इसको आई बोल देता हूँ, और फाइनली यहाँ पर पहुंच गई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हुआ हो गया, 40 तो ये रहा, प्लस 40, ठीक है, 40 + 40 कितना हो गया 80, 3 और 17 इन दोनों को भी ऐड कर लिए तो 80, 40 40 80, 80 प्लस 20 इन दोनों का मिलकर हो रहा तो 100 मीटर, ठीक है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द इसको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू द ट्रक। एक चीज को यहाँ पर बच्चों आप ध्यान में रखना, ठीक है। देखिए इस चीज को कैसे बोलेंगे, मैंने क्या बोला है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रक अगर आपका रेस्ट पर है तो कार उसकी तरफ आ रही है, ठीक है, ट्रक रेस्ट पर है, कार उसकी तरफ आ रही है, तो कार उसकी तरफ आ रही है, तो कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, और ये डायरेक्शन क्या पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या मैंने आगे इसको रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका ट्रक ट्रक आपका रेस्ट पर है, यानी कि जो ड्राइवर है ये क्या आपका रेस्ट पर है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में कार इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, इसकी तरफ आ रही है, यानी कि दिस विल बी द डायरेक्शन, तो ये क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन, मैंने इधर को कंसिडर किया ना, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव होगा, कितना होगा 40 + 40 80, 80 + 20 100 मीटर, तो यहाँ से आपका 100 मीटर के इक्वल आ गया, ऑलराइट। ये आपने यहाँ पर तीनों कैलकुलेट कर लिया। अब आपको यही बताना था कि कितना टाइम लगेगा, तो बस कौन सी क्वेश्चन देखिए, आपको एस गिवन है, यू गिवन है, एक्सेलेरेशन गिवन है, अब आप इसको यूज कर लीजिए, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस इक्वेशन को यूज कर लीजिए, ये यहाँ पर एस रिलेटिव हो जाएगा, यू भी आपका रिलेटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव है, इन सब पैरामीटर्स को रख लो, देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 100 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी जीरो थी, तो ये टर्म तो आपकी जीरो ही होगी, फिर बेसिकली हाफ एक्सेलरेशन देखिए कितना आ रहा है 0.5 इंटू आपके यहाँ से टी का स्क्वायर करेंगे, तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा 2, यहाँ से आपका 200 हो जाएगा, और 200 डिवाइड बाई 0.5 करेंगे तो 400 हो जाएगा, तो 400 टी का स्क्वायर, यहाँ से आपका टाइम कितना आएगा 20 सेकंड के इक्वल आएगा। तो बच्चों ये इसका राइट आंसर होना चाहिए कितना 20 सेकंड, जो कि आपको बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, ऑलराइट। So this would be the answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.